चलिए आज हम देखेंगे एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट MPC 102 बिफ एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच वालों को मोस्टली ये सब्जेक्ट है। एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट कोड है MPC 102। हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में जो हमें पढ़ना है, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन फॉलोइंग नेम रिएक्शन। जो भी यानी कहें तो जितने भी मैकेनिज्म हैं, जितने सिंथेटिक हैं और सभी की एप्लीकेशन, जितने भी नेम से रिएक्शन दिए गए हैं सिलेबस में, उन रिएक्शन को हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो फर्स्ट रिएक्शन है सिलेबस में मेंशन, मैनिज के नाम से मेंशन है। तो उनका पूरा नाम क्या था? कार्ल अल्रिच फ्रांज मैनिज। इन्होंने ये आविष्कार किया था इतने इतने सन में। और सेकंड हम बात करते हैं अवार कार्ल यूजी। इन्होंने दिया था यूजी के नाम से भी रिएक्शन है, आप थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रिट्स अल्मन, जो थे ये भी वैज्ञानिक थे। अल्मन के नाम से इनका रिएक्शन दिया हुआ है, कब कहाँ कैसे क्यों किया इन्होंने। अब हम देखते हैं सेंडमियर के नाम से एक रिएक्शन है, उस सेंडमियर के बारे में भी हम देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन था, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है, एप्लीकेशन देखना है और सिंथेटिक देखना है कि कैसे कैसे वो बनते हैं। तो मनिच रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। मनिच रिएक्शन यहाँ पे है क्या? मनिच रिएक्शन क्या कहलाता है? मनिच रिएक्शन वो कहलाता है कि द मनिच रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन। ये क्या करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को कन्वर्ट करते हैं। एंड टू कार्बोनाइल कंपाउंड, दो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। पहला होता है वन नॉन एनोलाइजेबल एंड सेकेंड होता है वन एनोलाइजेबल। टू अ बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड आल्सो नॉन एज मनिच बेस यूजिंग एन एसिड और बेस कैटालिस्ट। ये क्या होता है? मनिच रिएक्शन कहलाता है। द मनिच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एन अमीनो टू अ कार्बोनाइल ग्रुप followed by dehydration to the Schiff base. The Schiff base is an electrophilic which react each in the second step in an electrophilic addition with a compound containing an acidic proton which is or had become an इनोल। उसी को हम क्या बोलते हैं? इनोल कहा जाता है। द मनिच रिएक्शन इज आल्सो कंसिडर्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। मनीष रिएक्शन जो होते हैं ये क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं किसको? कंडेंसेशन रिएक्शन को करते हैं। द रिएक्शन इज नेम आफ्टर केमिस्ट सर कार्ल मनीज। जनरल रिएक्शन हम देखते हैं कि जनरल रिएक्शन क्या है इसके अंदर। तो हम इसमें देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन लेते हैं। ये क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन है और साथ में नॉन इनोलाइजेबल कंपाउंड होता है, जो हम यहाँ पे देखे थे टू कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हम देख रहे थे ना, टू कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं, पहला तो एक नॉन इनोलाइजेबल कंपाउंड होता है और दूसरा इनोलाइजेबल होता है। तो ये जो हमारा है नॉन इनोलाइजेबल कंपाउंड है, क्या है? नॉन इनोलाइजेबल कंपाउंड। और दूसरा क्या है? इनोलाइजेबल कंपाउंड। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को इनोलेबल कंपाउंड और नॉन इनोलाइजेबल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से जो वाटर बनता है उसे क्या करते हैं? सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जो बनता है हमें बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए यहाँ पे बना हुआ क्या? बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, इसी को बोलते हैं मनिच बेस। ये क्या है? मनिच बेस है। अब हम इसकी देखते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म होती है कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ मनिच रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टेप जो फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में हम किसी भी
एल्डिहाइड को लेते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो ऑक्साइड है उसमें आयन मिलते हैं। जब हम यहाँ पे टू लोन पेयर है और यहाँ से जब हम इसमें बॉन्ड में फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, प्लस आयन आ जाता है। और जब हम इसको आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो ये जो H है इस H को हटा के हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका ये हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है OH। जैसे ही इसमें हाइड्रोजन आयन का एडिशन कराते हैं तो एक इस साइड हाइड्रोजन आयन आ जाएगा और साथ में O के स्थान पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब हम इसे आगे की ओर प्रोसीड कराते हैं तो यहाँ पे बनता है CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और R। तो ये होता है द एमीन एड। एमीन को ऐड करते हैं टू द कार्बोनाइल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड। द एडिशन टेक प्लेस ऑन फॉर्मल्डिहाइड बिकॉज इज मच मोर इलेक्ट्रोफिलिक दैट द स्टार्टिंग कीटोन और एल्डिहाइड। क्या बनता है? स्टार्टिंग में कीटोन बनता है और एल्डिहाइड बनता है। द रिजल्ट इज एन ए मिनिमम सॉल्ट that is so stable the could be even isolate। क्या हो जाता है, इसी को हम इसके बाद आइसोलेट कर लेते हैं। अब जो हमारा ए कंपाउंड है, ये सब जो दोनों रिएक्शन है क्या है, सारे इरिवर्सिबल हैं, दोनों साइड ये रिएक्शन हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेप 2 में होता क्या है। स्टेप 2 यहाँ पे है। स्टेप 2 में हम एक कंपाउंड लेते हैं, इसको हम जो हमारे पास वो कंपाउंड था प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब यहाँ पे हम इसका फॉर्मेशन करके बॉन्ड हटा के यहाँ पे जो बॉन्ड है तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है। तो द एल्डिहाइड के साथ जो कीटोन था इज एन इक्विलिब्रियम विथ द इनोल फॉर्म में बन जाता है। किस फॉर्म में? इनोल फॉर्म में। द इनोल कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक टूवर्ड द minimum salt that has particularly electrophilic carbon atom thanks to the नाइट्रोजन प्लस के साथ कार्बन बॉन्ड बन जाता है। अब हम इसमें देखते हैं क्या होता है आगे। एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है, मैकेनिज्म देख लिया, जनरल सिंथेटिक हमने देख लिया। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मनिच रिएक्शन इज एम्प्लॉयड थे इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ न्यूमरस कंपाउंड जो होते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड किए गए हैं इसमें। जैसे हम एप्लीकेशन किसमें क्या क्या बना सकते हैं इसके माध्यम से, जैसे क्या है, एल्किलेमाइड इंक्लूड है, पेप्टाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, एंटीबायोटिक्स एंड एल्कोक्साइड दैट इज अ ट्रोपिनोन। ठीक है। एग्रोकेमिकल्स सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, पॉलीमर्स, कैटालिटिस्ट और फॉर्मेलिन, टिश्यू क्रॉसिंग, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जैसे राइट इज द रोलिट्रेट्रासाइक्लिन, द मनिच बेस ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, फ्लोसेक्टिन, एंटीडिप्रेसेंट, ट्रामाडोल एंड टोलमेंटिन like as anti-inflammatory drugs and एजासाइक्लोफेन्स। ये क्या है, बहुत सारी यूज किए जाते हैं इसमें। तो सॉफ एंड डिटर्जेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के माध्यम से साबुन भी बना सकते हैं और निरमा पाउडर लाइक दैट डिटर्जेंट भी बना सकते हैं, बहुत सारे हैं। ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बाय द थर्मल degradation of Mannich reaction product that is a methyl vinyl ketone from first diethyl amino 3 ब्यूटोनोन बन जाता है। अब हम इसमें देखते हैं, नोट हम देख लेते हैं कि जो अपन उधर पढ़े थे इनोलाइजेबल क्या होते हैं और नॉन इनोलाइजेबल क्या होते हैं।
इसके बारे में हम देखेंगे कि इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड क्या है, तो हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे है इनोजेबल एल्डिहाइड। इनोजेबल एल्डिहाइड वो एल्डिहाइड हैं जिनमें इनोलाइजेबल एल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड हुज मॉलिक्यूल्स हैज वन और मोर अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें एक और एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या कहलाता है? इनोलाइजेबल एल्डिहाइड कहलाते हैं। देखते हैं नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड क्या कहलाते हैं। अ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड हुज मॉलिक्यूल्स हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। अब इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसमें कहाँ पे है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए क्या है? ए नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड है। नॉन इनोलाइजेबल कीटोन देखते हैं कैसे होते हैं। सेम है नॉन इनोलाइजेबल कीटोन, उसमें नॉन इनोलाइजेबल कीटोन इज अ कीटोन हुज मॉलिक्यूल्स हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट इज एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें क्या है? कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी जो कार्बन होता है उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इनोलाइजेबल कीटोन क्या होते हैं? सेम होगा, इनोलाइजेबल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लाइक एज यहाँ पे देखिए एसीटोन और एसीटोफिनोन, इसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है।